Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 27, and the date of this worksheet is 5 September 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट आई है ये आई है आपको मॉडल सिखाने के लिए। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल एक्चुअली वर्ब भी होती हैं जो हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती हैं वर्ब के बारे में। जो सेंटेंस में उसमें वर्ब है, जो क्रिया है, उसके बारे में थोड़ा और मॉडिफाइड कर देती हैं ये मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमें बेसिकली बताती क्या है? जब हमें कोई प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी या परमिशन दिखानी हो, मतलब जैसे किसी चीज़ की संभावना है या आवश्यकता है या किसी चीज़ की अनुमति हमें देनी हो, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं मॉडल का। ठीक है, तो मॉडल वी विल लर्न अबाउट मॉडल ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। और इस हफ्ते की जो आपकी वर्कशीट आएंगी वो आएंगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी वर्ब कौन सी होती हैं? जो हमें बताती हैं पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑफ समथिंग, जो हमें बताती हैं किसी चीज़ की कितनी संभावना है या संभावना नहीं है, या उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है या फिर निश्चित है। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब का। इनके बारे में आज हम सीखेंगे। मॉडल एक बेसिक लैंग्वेज में आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मॉडल वो वर्ब होती है जब उसमें अपना हमारा थोड़ा सा इमोशन भी जुड़ जाता है। हम क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ अपना जोड़ देते हैं, मतलब किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी हो या किसी की कोई भी, मतलब किसी प्रोबेबिलिटी को दिखाना है तो उसमें थोड़ा अपना टच आ जाता है, तो वो होता है मॉडल। देखो जैसे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मे, माइट, कैन, कुड, समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। कोई ऐसी चीज़ कि 100% तो नहीं है उसका, लेकिन वो पॉसिबल है, वो हो सकती है। तो आप कैसे पहचानोगे मे और माइट, कैन और कुड? आप ये समझिए, अगर हमें पास की पॉसिबिलिटी दिखानी है तो आप कुड का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखानी है और उसके जो चांसेस हैं 80-90% है, तो आप कैन का यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी तो है उसकी, लेकिन 70 से 30% तक चांसेस हैं, मतलब ये मैं अपना डिवीज़न बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी बताएंगे, मे भी, माइट भी, कैन भी, कुड भी। तो आप क्या करिए, आप ये करिए, माइट का यूज़ तो हम तब करेंगे जब पॉसिबिलिटी होती है 0 से 20%। ठीक है, तो हम माइट का यूज़ करेंगे, मतलब। और मे का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारी पॉसिबिलिटीज़ 20 से 70% होती है, मतलब मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको। और कैन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारी पॉसिबिलिटी 70 से 95% तक होती है या 99% तक होती है, तो आप कैन का यूज़ करेंगे। कैसे? देखिए, इस तरीके से आप इसको समझिए। जैसे मे है ना, अगर ऐसा हो कि आसमान में, एक एक का देख लेते हैं तीनों का। अगर ऐसा हो कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, है ना, बारिश होने वाली है और मतलब बिल्कुल अबाउट टू रेन है कि अभी होने ही वाली है बारिश, और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ में होता है 99% चांस है कि बारिश होगी या ज़्यादा चांस है कि बारिश होनी है, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मे का यूज़ कब करते हैं कि काले बादल तो आए हैं, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50 है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। और कोई बोले भैया आसमान भी साफ़ है, सूरज भी निकल रहे हैं, और हम बोलें कि भाई बारिश पड़ सकती है आज, लेकिन ऐसे चांस बहुत कम है, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। और कुड का, बस कुड का तो सिंपल है, अगर पास की कोई पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है तो हम कुड का यूज़ कर देंगे। ठीक है, कोई ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी के मॉडल। अब देखते हैं इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी, जो काम नहीं हो सकता, तो उसको हम कैन नॉट या कुड नॉट से बताते हैं। कैन नॉट प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, कि जैसे आई कैन नॉट रन, है ना, मैं दौड़ नहीं सकता, तो ये मैं अब की बता रही हूँ। अगर मैं बताऊँ कि 10 साल पहले की बात बता रही हूँ कि आई कुड नॉट रन, तो फिर मैं लगाऊंगी आई कुड नॉट रन। ठीक है, मतलब प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन नॉट, और पास की इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं सर्टेनिटी, जिस चीज़ की निश्चित हो। ठीक है, जब जिसके बारे में हम श्योर हो कि यही होने वाला है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, मतलब ये होना ही है, तो
तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। जब आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होगा, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मस्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो इन्होंने दिए हैं इस वर्कशीट में हमें पढ़ने को, इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं सेंटेंस, राम सिंह मे ओपन ही शॉप टुमारो। राम सिंह शॉप खोल सकता है कल। ठीक है, फ्यूचर में है ये टेंस, है ना, और पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह मे ओपन द नेक्स्ट डे। तो मतलब ये पॉसिबल है, मे है ना, ये 50-50 है, खोलेगा भी नहीं खोलेगा हमें पता नहीं है उसके बारे में। सी कैन नॉट बी इल, प्रेजेंट में है, इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक, क्योंकि मैंने तो 2 घंटे पहले ही खेलते हुए देखा है। तो जिसको हम 2 घंटे पहले ही खेलते हुए देखेंगे तो क्या वो बीमार हो सकता है, तो वो इसलिए इसको पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो बीमार नहीं हो सकती क्योंकि वो अभी खेल रही थी, इसलिए इसमें कैन नॉट आया। ठीक है, यू मस्ट बी थ्रस्टी, प्रेजेंट में है ये सेंटेंस। यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बॉटल विद यू, भाई तुम प्यासे होंगे क्योंकि तुम अपने साथ पानी लाए नहीं हो, तुमने पानी पिया नहीं है, तो ये सर्टेनिटी है ना, ये हमें लग रहा है कि तुम क्या है, तुम प्यासे होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। नीतू मैम लास्ट वीक अपने स्कूल नहीं गई होंगी। क्यों कह रहे हैं हम, ये पास में है, कुड हैव नॉट हैव गॉन आया, क्योंकि सी वॉज क्वारंटाइंड एट होम फॉर द लास्ट 10 days, क्योंकि वो अपने घर पे पिछले 10 दिनों से क्वारंटाइन थी। ठीक है, तो वो कैसे गई होंगी, तो इसकी इम्पॉसिबल है कि वो गई हो। ठीक है, अब देख लेते हैं, खेमू मस्ट बी हियर। खेमू यहाँ पे होना चाहिए, प्रेजेंट में है, सर्टेनिटी दिखा रहा है, क्योंकि उसकी साइकिल जब यहाँ पे खड़ी है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए इसमें मस्ट आया है। अब देखिए पॉसिबिलिटी कुड हैव, ये पास की पॉसिबिलिटी, फिर कुड यूज़ हुआ है। देखो जैसे ये है, सी हैज़ अ गुड वॉइस, है ना, उसकी अच्छी आवाज़ है, और कोई वॉइस का मतलब कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें बोलने से रिलेटेड है, तो रजी कुड हैव वन द कंपटीशन। रजी जो कंपटीशन है वो जीत गई होगी क्योंकि उसकी अच्छी आवाज़ है। तो इस तरीके से हम करते हैं मॉडल का यूज़। अब इन्होंने हमें कुछ काम दिया है, कुछ सेंटेंसेस बनाने को दिए हैं, अगर हमें अच्छे से समझ आ गए हैं तो हम बना भी लेंगे। देखिए पहला है, भूषण अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा। तो आप इसमें क्या लगाओगे, भूषण, ये देखिए आप ये पास में है, ठीक है, और भूषण क्या आएगा, भूषण कुड नॉट, भूषण ने अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं ली सका क्योंकि उसके पास सफिशिएंट डाटा नहीं था, वो नहीं ले सका होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। गीता कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अनरीचेबल, शी गोन टू हर होम टाउन। तो इसका क्या आएगा कि उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा है, और वो क्योंकि गोन आ रहा है तो आप समझ जाइए, और दूसरे जो हमारे पास के आते हैं उसी में आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है अदरवाइज दूसरे मॉडल के साथ। तो आप लगाओगे कुड हैव, क्या लगेगा इसमें, कुड हैव लगेगा, क्योंकि ये किसकी पास की बात बता रहे हैं कि वो चली गई होगी, उसका नंबर इसलिए अनरीचेबल है इस टाइम क्योंकि वो चली गई होगी, राइट। द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो क्या होना चाहिए, दे मस्ट विन, वो जीतने चाहिए, है ना, तो आप इसमें लगाओगे मस्ट, राइट। अब देखते हैं जो फोर्थ सेंटेंस है हमारा, द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड। जो फ्रूट को काटा और उसको खुला ही छोड़ दिया, तो क्या लगाएंगे इसमें, इट फुल ऑफ जर्म्स। तो इसमें क्या होगा, इट कुड बी फुल ऑफ जर्म्स, या इट मे बी फुल ऑफ जर्म्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई इसमें कीटाणु आ गए होंगे। इट इज़ संडे टुडे, वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे। भाई आज संडे है तो हम मीटिंग कैसे अरेंज करेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे क्योंकि संडे को तो सब अपना जो पेंडिंग काम है वो निपटाते हैं, तो मीटिंग तो हम संडे कर नहीं सकते, सब इधर उधर हो जाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन नॉट, राइट। इसमें आ जाएगा आपका वी कैन नॉट अरेंज अ मीटिंग टुडे। ठीक है, अब देख लेते हैं छठा सेंटेंस क्या है। सिक्स सेंटेंस कहता है, यू आर गोइंग आउटसाइड, आप बाहर जा रहे हैं।
यू वियर अ मास्क, तुम्हें एक मास्क पहनना चाहिए। भाई कोरोना है तो तुम्हें मास्क पहनना चाहिए, ये क्या है, ये सर्टेनिटी है। यू मस्ट वियर अ मास्क। या फिर आप किसी को अगर एडवाइस दे रहे हैं तो आप इसमें शुड भी लगा सकते हैं, वैसे इसमें मस्ट लगाइए आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के करने हैं तो आप इसमें मस्ट लगाएंगे। शुड भी इसमें आ सकता है, अगर ऐसे ही आ गया लगाने के लिए तो आप शुड भी, दोनों ठीक है। चलिए, आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन। तो मैंने अभी तो रेन का आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि मैंने आसमान में काले बादल देखे तो क्या होगा, इट रेन, इट मे रेन। काले बादल हैं तो क्या, बारिश आ सकती है, तो आप इसमें मे लगाएंगे। या फिर मे के साथ अब बी भी करें, इट मे बी रेन, ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे करो इट मे बी रेन। या फिर आप इसमें माइट भी लगा सकते हैं अगर कम पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये तो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर है, मैंने आपको बताया है कि इतनी से इतनी पॉसिबिलिटीज़ ये, इतनी से इतनी ये। इफ़ वी डोंट हरी वी लेट, अगर हमने जल्दी नहीं करी तो हम क्या करेंगे, हम लेट हो जाएंगे। वी माइट बी, इनमें दोनों में बी लगा लेना आप, मे बी एंड माइट बी, ठीक है, हम लेट हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। यू हैव रेड द स्टोरी, तुमने स्टोरी पढ़ी है। यू डैश नो द आंसर्स, अगर तुमने स्टोरी पढ़ी है तो तुम्हें क्या होना चाहिए, आंसर पता ही होने चाहिए, तो आप इसमें लगाएंगे मस्ट, यू मस्ट नो द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट, मैंने अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना लेट शुरू किया था। तो आई फिनिश इट टुडे, क्या मैं आज क्या वो ख़त्म कर लेगा, नहीं, आई कैन नॉट फिनिश इट टुडे, तभी तो वो बता रहा है कि मैंने लेट शुरू करा था, मैं फिनिश नहीं कर सकता, राइट। अगर ये होता कि मैंने जल्दी शुरू करा था तो मैं फिनिश कर सकता था। तो इस तरीके से हम अपनी कॉमन सेंस से और रूल के हिसाब से, जैसे आपको मैंने बताया है उस तरीके से हम बहुत अच्छे से मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की आपकी वर्कशीट 27। अगर आपको इससे हेल्प मिली है और आप चाहते हैं आपके लिए वर्कशीट की वीडियो मैं फिर से बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल योर फ्रेंड्स. Don't forget to share with your old friends.